ये इस वक्त जो जाम का नज़ारा आप देख रहे हैं ये है लखनऊ की सबसे पुरानी मार्केटों में से एक अमीनाबाद की मार्केट, सबसे मशहूर मार्केटों में से एक अमीनाबाद की मार्केट। अगर यहाँ आप लोगों से पूछेंगे तो लंबा चौड़ा इसका इतिहास बता देंगे, लोग बता देंगे कि सुई से लेकर जहाज़ तक यहाँ मिल जाता है। तो जिस तरीके की भीड़ है वो आप देख सकते हैं, वो नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि ये मार्केट क्या महत्व रखती है लखनऊ में। फिलहाल हम अमीनाबाद इसलिए आए हैं कि व्यापारियों के मुद्दे जान सकें, व्यापारियों से समझें कि उनके क्या मुद्दे हैं। चुनाव करीब है, तमाम व्यापारी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे कि लखनऊ के व्यापारियों के क्या बड़े मुद्दे हैं। व्यापारियों के बड़े क्या मुद्दे हैं पहले ये समझना चाहूँगा। अमीनाबाद से बड़ी मार्केट तो मुझे लगता है नहीं, करीब 125 साल पुरानी अमीनाबाद मार्केट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है, मैं एक व्यापारी अमीनाबाद का हूँ और हमें गर्व होता था कि हमारी दुकान अमीनाबाद में है, क्योंकि अमीनाबाद एक ऐसा बाजार है जो 125 साल पुराना है और यहाँ सुई से लेकर तलवार तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो यहाँ नहीं मिलती है। और दूर दूर प्रदेश के बहुत से जनपदों से ग्राहक यहाँ आते थे कि अमीनाबाद चलना है। आज स्थिति ये हो गई है कि अगर किसी को कह दो भैया अमीनाबाद में मेरे प्रतिष्ठान है आ जाओ, तो कानों को हाथ लगाता, कहता भैया इससे बड़ी सज़ा मुझे ना दो अपनी दोस्ती की। हाँ, आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों को अपने प्रतिष्ठानों में ताला लगाकर उसकी चाबियाँ शासन प्रशासन को दे देनी चाहिए कि भैया ये ले लो, हमारी लागत इतनी करोड़ रुपए लगी हुई है, उसका हमें जो आपको ब्याज समझ आए वो दे दीजिए, क्योंकि इस भरे बाजार में तो हम व्यापार कर नहीं सकते। धनतेरस वाले दिन सारे बाज़ारों में रश था, अमीनाबाद में सिर्फ सड़क पर रश था, दुकानें खाली थी। कारण यह है कि अच्छा दुकान ग्राहक कोई आ नहीं सकता था, क्योंकि हर तरफ से तो बैरियर लगे हुए थे। पटरी दुकानदारों का इतना ज़्यादा, जहाँ पे 200-250 पटरी दुकानदार होते थे वहाँ पे आज 1200-1500 पटरी दुकानदार हैं। लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। शासन प्रशासन मौन क्यों धारण किए हुए? भाई आप लोग हैं, व्यापारी हैं, व्यापारी नेता भी हैं आप लोग, तो जाते नहीं शासन प्रशासन के पास कि भाई इतनी दिक्कत है रोड पर, लोगों को भी दिक्कत है, आप लोग का भी लगातार नुकसान हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल निगम है, मैं संगठन मंत्री लखनऊ सराफा एसोसिएशन से हूँ। अभी हमारे धनतेरस वाले दिन हमारे पुलिस आयुक्त कमिश्नर डी के ठाकुर साहब सादी वर्दी में प्रदीप निगम जी के अनुरोध पर अमीनाबाद आए थे हम लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देने। हम लोगों ने पूरा मार्केट उनको घुमाया, उनको बताया कि इस अतिक्रमण में हम लोग व्यापार कैसे करें। उन्होंने दिशा निर्देश दिए पुलिस इंस्पेक्टर अमीनाबाद को, एसीपी केसरबाग। उन्होंने बोला कि आगे से पट्टी दुकानदारों को सही ढंग से, जो नहीं लगते थे पट्टी दुकानदार उनको नहीं लगना चाहिए, और जो लगते थे उनको लगाइए आप। लेकिन उसके बाद भी 2 दिन के बाद कोई सुधार नहीं। हम लोगों की सबसे मुख्य यहाँ पर हम लोगों की समस्या है सिर्फ अतिक्रमण को लेके। कोई अतिक्रमण को देखते हुए हम अतिक्रमण लगा कैसे भाई? इसको किसके शहर पे लगा हुआ है? शासन प्रशासन की शय पे लगा है, और क्या? हमेशा से था कि अभी हो गया है? पहले 200-250 दुकानदार रहते थे, एक कंट्रोल था। उसके बाद अभी पिछले लॉकडाउन के बाद जब समस्या बढ़ गई तो अमीनाबाद झंडे वाले पार्क के चारों तरफ ऐसी बैरिकेडिंग लगा दी गई कि सारे पटरी दुकानदार इसके अंदर रहेंगे। और दिख तो रहा है हाल की पूरा रोड। ये सब उदासीनता है शासन प्रशासन की, जो पक्के दुकानदारों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या मंशा है ये आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बाकी हमारे और व्यापारी के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से कहना चाह रहा हूँ कि आपने ऊपर से व्यवस्था लागू कर दी है, आपके नीचे ब्यूरोक्रेट जितने अधिकारी हैं, जो आईएएस बैठे हैं, जो अधिकारी नीचे तबके के हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं आपके आदेश को। आप आदेश करते हो, कलम कागज से कर देते हो, नीचे वो कहीं नहीं पूरा होता है। आप इस चीज़ को देखिए। अगर आगामी सरकार अगर आपको बनानी है तो पहले ये बहुत मुख्य आवश्यकता है कि ब्यूरोक्रेट आपके आदेश का पालन करें। नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं पालन है। पुलिस आयुक्त आके बोल गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 दिन के बाद हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? पुलिस आयुक्त हमारे डी के ठाकुर साहब एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, हम लोगों के दुख सुख में खड़े होने वाले हैं। उसके बाद उनके आदेश की अवहेलना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? आप बताइए। क्या नाम है आपका? जी विमल दलवानी, मोहन मार्केट में दुकान है। आप जो पूछ रहे हैं, कपड़े का काम है हमारा। सन 47 से दुकान है हम लोगों की। व्यापार कैसा चल रहा है फिलहाल? अब इसके बारे में तो न पूछे, ज़्यादा अच्छा है, इसको पर्दे में रहने दीजिए। अब हम लोग अपनी स्थिति क्या बताएं कि अब हम व्यापारी रह गए या व्यापारी से हट के कुछ और हो गए। आप जो पूछ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है लगने की और ना लगने की, आपको भी पता है, शासन को भी पता है, प्रशासन को भी पता है। आप तो कहते हैं व्यापारियों का हमें वोट भी नहीं चाहिए। अब उन्होंने अपना, अब जो वोट लेने वाले हैं कहते हैं, वो कहते हैं हमने अपना वोट बैंक का पक्का कर लिया है।
ये सब बसा के इनका वोट बैंक पक्का हो गया, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। अब आप हमारे को गिनती में है ही नहीं, आप लोग क्या करें। एक ही रास्ता बचता है कि प्रकाश कुल्फी चौराहे पे फांसी लगा ले, आत्महत्या कर ले, आत्मदाह कर ले परिवार के साथ में, और कोई चारा तो बचा नहीं है। नोटबंदी झेल ली, लॉकडाउन झेल लिया, अब अतिक्रमण झेल लें। पूरा 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 दीपावली निकल गया, एक पैसे का कारोबार कस्टमर नहीं है। हम लोग के यहाँ ग्राहक आजकल 4 पहिया हर एक के पास है, 2 पहिया वाहन हर एक के पास है, न खड़ी करने की जगह है, न उनके आने के लिए रास्ता है। और हम लोग के परिवार कैसे चलेंगे, क्या करें हम लोग? एक आपने बताया अतिक्रमण, वो भी बताइए। क्या नाम है आपका? नहीं भैया अच्छे से बता नहीं, पहले तो जो मैटर चल, मार्केट वाली बात बताइए। हमारे मार्केट की एक और समस्या है। एक समस्या ये है कि सन 47 से हम लोगों को भारत विभाजन विभीषिका के त्रासदी के भुक्तभोगी हम लोगों को विभाजन के बाद बसाया गया, और अभी तक हम लोगों को किराएदार बना के रखा हुआ है, और हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हमें मालिकाना हक दें, हमारी रजिस्ट्री करें। 75 वर्ष हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसके पास गए आप लोग? सारे लोगों के पास गए, सारे हम लोगों को फुटबॉल की तरह नचाया जा रहा। नगर निगम कहता है मेयर के पास जाइए, मेयर कहती है कि सदन के पास जाइए, सदन कहता है मेयर के पास अथॉरिटी है, मेयर कहती है शासन के पास अथॉरिटी है, शासन कहता है नगर निगम करेगा। फुटबॉल की तरह हम लोगों को घुमाया जा रहा है, और इस मैटर पे हम चाहेंगे आप किसी समय अलग से समय दीजिए, तो हम आपको विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। भारत विभाजन विभीषिका के भुक्तभोगी हम लोग। 14 अगस्त प्रधानमंत्री जी ने एक दिवसीय यादगार के रूप में रखा है, तो कम से कम हम लोग को भी याद कर लें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। नया CAA कानून आ गया है, नए लोगों को आप बसा रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनकी तरफ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक तो आप लोगों ने बताया भाई अतिक्रमण एक मुद्दा है, बात भाई साहब आप बस बाद में कर लीजिए, पहले मुझसे बात कर लीजिए। आप लोगों ने बताया ये अतिक्रमण का बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से व्यापार आप लोग को ठंडा चल रहा है। और क्या मुद्दे हैं? आप व्यापारी, मैं लखनऊ के व्यापारियों के लिहाज से पूछ रहा हूँ, सिर्फ अमीनाबाद के लिहाज से नहीं पूछ रहा हूँ। क्या नाम है? राकेश छावड़ा, अमीनाबाद में ही पैदा हुआ हूँ और शायद यहीं मरूंगा भी। लेकिन हालात बहुत बदतर हैं। हम लोग बहुत खुश होते हैं जब हमारे रिश्तेदार आते हैं घर पे, कहते हैं अमीनाबाद चलेंगे, क्योंकि अमीनाबाद का नाम वर्ल्ड फेमस है। जब हम लोग लेके आते हैं, उसके बाद जब शाम को घर जाते हैं, कहाँ यार ले आए तुम यार, साला वहाँ चलने की जगह नहीं, ना बैठने की जगह, ना खाने की जगह, ना कुछ, फुटपाथ ही फुटपाथ नज़र आता है। तो जब फुटपाथ ही नज़र आएगा, दुकानें तो छुप चुकी हैं। हमारे भैया प्रदीप जी की दुकान देखिए ना, कितनी प्राइम लोकेशन पे, लेकिन नज़र नहीं आती। तो इसको शासन प्रशासन जब तक सही नहीं, हम लोग बहुत सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन इसका हल कुछ नहीं हुआ। आप लोग यहाँ विधानसभा कौन सी लगती है? मध्य। ब्रजेश पाठक विधायक हैं, उनके पास गए कभी आप लोग? बहुत बार मिले हम लोग, बहुत बार मिले हैं। क्या बात हुई? लेकिन वो कहते हैं हाँ देख रहे हैं, कराते हैं, लेकिन चूंकि वोट बैंक की राजनीति है। अभी हमारे एक भाई ने कहा था कि वो हमारे को, तो हम आज की पार्टियां तो हम लोगों को अपना वोटर भी नहीं मानती हैं। बस बंद शब्दों में यही बात है कि वो जब हमको वोटर ही नहीं मानती तो हमारी कहाँ सुनवाई होगी। अगर देखा जाए लखनऊ में राजनीति के लिहाज से तो 9 विधानसभाएं हैं, 9 में से 8 बीजेपी के पास हैं। राज्य में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के। तो उन लोग के पास आप कभी और बता दें, जितने लोग खड़े हैं सबके संबंध हैं इनसे, अच्छे संबंध, मजबूत संबंध, जो यूँ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं करा सकते। क्यों नहीं हो पा रहा? कुछ हो क्यों नहीं पा रहा? विषय मुझे जितेंद्र सिंह चौहान कहते हैं। देखिए, किसी भी देश का की अर्थव्यवस्था की रीढ़ व्यापारी समाज होता है, और अब जो स्थितियां हैं और हमारा इतना एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, तो ये देश एक पारंपरिक व्यवसाय से ज़्यादा चलता है, और पारंपरिक व्यवसाय की संख्या बहुत बड़ी है। पारंपरिक व्यवसाय को सुरक्षित और संरक्षित करने की नीति सरकार की प्राथमिकता में कहीं नहीं दिखती है, जैसा कि सरकार भी बढ़ावा दे। आज व्यापार का आपने पूछा कि किस तरीके से पीड़ा है, व्यापार की पीड़ा अमीनाबाद या लखनऊ नहीं, पूरे देश की पीड़ा एक ही है कि जो पारंपरिक व्यापार है उसको सुरक्षित संरक्षित नहीं किया जा रहा है, बाज़ारों को व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। हमें किसी भी व्यापार वर्ग, किसी से कोई हमें समस्या नहीं है, हमें व्यवस्थित करने, अगर यही बाज़ार अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, सुव्यवस्थित कर दिया जाए, तो सभी की रोजी रोटी सब समान रूप से, सुचारू रूप से चलेगी। आज अगर आप देखें तो बहुत बड़ा व्यापार और बहुत बड़ा बाज़ार अफेक्टेड ऑनलाइन सेल से भी हो रहा है, उस पर भी सरकार का कोई अंकुश नहीं है। FDI सरकार खोलती जा रही है,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है, और अगर मर रहा है तो पारंपरिक व्यापार मर रहा है। चाहे ये ठेले वाला हो, ये भी एक पारंपरिक व्यापार से जुड़ा है, एक चाहे हम दुकान खोल के बैठे, हम भी पारंपरिक व्यापार से जुड़े हैं। इन सभी चीज़ों को सुरक्षित और संरक्षित करने की ज़रूरत है। इन सभी बाज़ारों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। बाज़ार कॉम्प्लेक्स आप देखिए तो नित नए बनते जा रहे हैं, लेकिन उन बाज़ारों को अगर आप देखिए तो उनमें पार्किंग की सुविधा, पार्किंग की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया। पार्किंग की क्या व्यवस्था है? पार्किंग, आप जिस पार्क में खड़े हैं, पार्किंग का जो विषय है, जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये बाजार में 1/3 पार्किंग खुली है, जबकि अगर ये पूरा खोल दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या जो है गाड़ियों की इसमें व्यवस्थित हो सकती है। अगर पार्क और बहुत सारे पड़े हुए हैं जिनमें पार्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जा सकता है। जो ट्रैफिक आपको सड़कों पे दिखाई दे रहा है, ये ट्रैफिक आपको पार्किंग में दिखाई देगा। ये भी बहुत, इसको भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? क्या बड़े भाई तो बड़े भाई बात हो रही है ना भाई यहाँ पे, आप बताओ हमको। हमारे ना पार्किंग की बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका? रंजीत शंकर, हमारे कपड़े की दुकान है। हाँ। यहाँ अलॉट होती है दुकानें कैसे होती अरे हमको गवर्नमेंट दुकान दी थी, नगर निगम। हाँ, है? जैसे बताया कि भाई यहाँ खंबे तक लगनी चाहिए दुकानें, आप लोग खंबे से बाहर बाहर वो नजायज से दुकान लगती है। क्यों लगाते हैं नाजायज? तो कौन लगाता वो उनसे पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। हमने रोजी का समस्या है ये। भाई रोजी है भैया। इतने लोग हैं, इनको अगर व्यवस्थित किया जाए तो ये तैयार है व्यवस्थित होने के लिए। इनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इनको, इनके भी बच्चे हैं, इनको भी पेट पालना है। तो ये रोजगार के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक पारंपरिक व्यवसाय से इतना बहुत हम आबादी वाला देश है, ये अपना रोजगार, अपना पैसा ये भी लगा करके अपना माल खरीद के व्यापार कर रहे हैं। ये कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। इनको भी व्यवस्थित करने की जरूरत है, लेकिन जो बाजार मर रहे हैं उनको भी व्यवस्थित करने की जरूरत है। उसके लिए पार्किंग, सड़कें, शौचालय, इनको व्यवस्थित करना सरकार का काम है, जो दिखता नहीं है सरकार की प्राथमिकता में। पार्किंग के लिए कितने गुने कर रही है? पार्किंग के लिए यहाँ जो व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं उसके ये जी क्या ये है, यहाँ पार्किंग चलती थी, ये पार्किंग है। इसके लिए कभी प्रयास हुए? हम इस टाइम झंडे वाले पार्क पे खड़े हैं। आपको बता दूं, आज से 7-8 साल पहले झंडे वाले पार्क के 3 तरफ, एक तरफ टेम्पो स्टैंड है, 3 तरफ गाड़ियां लगती थीं, और ज्वेलर्स लेन के सामने एक साथ 2 गाड़ियां खड़ी होती थीं। मतलब अगर हम मान के चलें तो कम से कम 70-80 गाड़ियां उधर खड़ी होती थीं, इधर जगत नारायण रोड की तरफ, इधर जगत सिनेमा की तरफ, और रिमको लॉन्ड्रीज के सामने कम से कम 4 लाइन गाड़ियां खड़ी होती थी, जो आज बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। अब वहाँ पे टोटल दुकानें लग चुकी हैं, कुछ पक्की टाइप की हो गई हैं, कुछ कच्ची है, कुछ ठेले पे मूवमेंट पे रहता है, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि बिल्कुल चलना दूभर हो गया है। अमीनाबाद में सिर्फ एक पार्किंग बची है, वो बेसमेंट पार्किंग है। तो ये पार्किंग कैसे खत्म हुई है? तो पार्किंग ये होगी ना, खत्म करवाएंगे ना से लॉकडाउन में। ये भी तो कहिए, ये पार्किंग आज भी चालू करवा सकते हैं पार्किंग। या इतनी परेशानी नहीं होगी ना पार्किंग के लिए। माँ फर्जी अपनी फर्जी कब्जा करे हुए। आप देखिए एक फीट जगह ये बचत पड़ी है, ये सब जगह अवैध तरीके से कब्जा है। अगर ये नगर निगम आके खाली करा दे तो पटरी दुकानदार पीछे जा सकता है, व्यापार कर सकता है। नगर निगम में भी भाजपा है, यहाँ पर है, राज्य में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है, यहाँ 8 विधायक भी भाजपा के हैं लखनऊ में। आप लोग कभी जाते नहीं, हल क्यों नहीं निकल रहा है? हम लोगों ने सवाल भी सरकार से किया कि पहले आप कहते थे कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, कभी राज्य में होती, कभी नगर निगम आपका मेयर नहीं होता है। अभी स्थिति यह है कि देश में संसद से लेके और गली कूचे तक भाजपा की सरकार है। अब उस पर सवाल हम लोगों ने क्या अब अमेरिका में मोदी जी की सरकार बनेगी तब यहाँ पे व्यवस्थित होंगी स्थितियाँ। व्यापारी हाशिए पे है इस समय। सरकार की निगाह में बड़े उद्योगपति सरकार की निगाह में प्राथमिकता पे है। जो पारंपरिक व्यापार है, पारंपरिक व्यवसाय है, वो सरकार की निगाह में नगण्य है, उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थितियाँ आप देखें तो उनके लिए व्यवस्थाएं बन रही हैं, लेकिन जो परंपरागत व्यापार है जिसमें कि स्वतः जो पैदा हुआ इस देश का नागरिक वो अपने घर परिवार की पूंजी लेता है, व्यापार करता है, कोई एक व्यक्ति को रोजगार देता है, कोई दुकान में 10 लोगों को रोजगार देता है, उसके लिए सरकार के पास में कोई नीति रीति और उसके रिस्पेक्ट के लिए मतलब उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं है।
कि जिसको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, चाहे वो फुटपाथ का व्यापारी हो, चाहे वो दुकान लेकर के अपना दुकान खरीद के करने वाला व्यापारी हो। फुटपाथ पे भी जो व्यापार कर रहा है वो भी एक दो लोगों को रखे हुए, स्टाफ रखे, वो भी किसी ना किसी रूप में इस सरकार को राजस्व दे रहा है, अपना योगदान दे रहा है। जो दुकान खोल के बैठा है वो नगर निगम को लेकर के, इनकम टैक्स को लेकर, सेल टैक्स को लेकर के वो सरकार को राजस्व दे रहा है, जिससे सरकार रोटेट होती है, सरकार रेगुलेट होती है। लेकिन सरकार की निगाह में वो ये जो वर्ग है वो दोयम दर्जे पे है, वो उसकी प्राथमिकताओं पे नहीं है। पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनकी तरफ से कुछ यहाँ पर काम धाम आपके इलाके में, बहुत काम हुआ। विधानसभा में काम हुआ। क्या काम हुआ? काम होगा हम लोग को जीगा दिन, सबको हम लोग को बसाइन, हम लोग को वही बसाइन है। जो रोड पे अतिक्रमण है, रोड पर तो वो गलत है, वो गलत है। हमको ऐसे आप लोग चाहिए तब ठीक होगा, अब पुलिस चाहिए तब पुलिस होगा। पुलिस पैसे लेती है, पुलिस पैसे लेती है, खुलासा करते हैं। आप इसके बारे में आप पता करिए, आप बताइए ना। हाँ, तो पुलिस पैसे लेती है तभी ना लग रहा है। कितना पैसा लेते हैं बता रहे 50 रुपये 100 रुपये ठेला पड़ता है यहाँ पर, डेली पड़ता है। इनकी भी रोजी का सवाल है। देखिए, इनको अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखना है, या हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, हमारे भी बोलने की हद है कि, और हम सब यहीं के निवासी हैं। हम कुछ बातें ऐसी नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारे और इस वर्ग में कोई विभेद हो, कोई वर्ग संघर्ष की स्थिति हो, और सरकार ये चाहती है। हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि व्यवस्था जो स्थिति है वो व्यवस्थित हो और हर व्यापारी का सम्मान हो, चाहे वो दुकान रख के व्यापार कर रहा है, चाहे वो फुटपाथ पे रख के व्यापार कर रहा है, चाहे वो फुटपाथ पे रख के कर रहा है, उसको व्यवस्थित करिए। हर व्यक्ति को अपना काम करने का, अपना रोजगार करने का इस देश में अधिकार है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पहल इस तरीके की नहीं की गई है अभी तक। हम लोगों को बड़ी आशा थी। हम लोगों को मायावती का शासनकाल याद है, जब उन्होंने बाजारों को व्यवस्थित करने का प्रयास शुरू किया था। जो कि हजरतगंज की बाजार था, अगर आप देखें तो उसको एक रंग में उन्होंने उस बाजार को पूरा व्यवस्थित किया, एक रंग में किया, और जो वेंडिंग जोन थी जहां पे वेंडर्स को डालना चाहिए वहां पे डाला। और उसी तरह पे उन्होंने वादा भी किया था कि अमीनाबाद क्षेत्र को भी हम उसी तरीके से व्यवस्थित करेंगे। जो वेंडर हैं उनके लिए अपनी जगह सुनिश्चित करेंगे, उनको हम स्थापित करेंगे, और ये जो बाजार है इसमें अतिक्रमण हटा करके इसको व्यवस्थित पार्किंग से लैस करेंगे। यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था, सारी चीजें करेंगे। लेकिन दोबारा वो सरकार नहीं आई, अखिलेश यादव सरकार आई, उसका उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं। उनसे भी हम लोगों ने बड़ी आशा थी कि शायद वो भी करेंगे। हम लोगों के प्रत्यावेदन देखिए, यहाँ पे जो अमीनाबाद बाजार है ये एक करीब 125 साल पुराना बाजार है, और बहुत पुराने व्यापारी हैं जिन सभी व्यापारियों के कहीं ना कहीं शासन में, सत्ता में, उच्च स्तर पे सबके रिश्ते हैं, और इन बाजारों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। लेकिन विडंबना ये है कि इच्छा शक्ति सरकारों के अंदर इन बाजारों को व्यवस्थित करने की नहीं दिखी अभी तक। कारण क्या? ये जो यहाँ रोड पे लोग लगाए हैं उनका वोट है। कारण ये है, ये यहाँ से ऊपर से नीचे लगी हुई है, वो हट जाए बस। हमारे रोड ये बता तो रहा है आपके सामने। यहाँ का जो पटरी के एक दुकानदार है, जो पुराना पटरी दुकानदार है, वो बता रहा है कि हम लोगों से रोज पैसा लिया जाता है 150 रुपये। कारण ये है कि अगर दो धाड़े जाए दुकानदारों से 50 रुपये 100 रुपये के हिसाब से रोज लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? व्यापारियों की चिंता नहीं हो रही है आप लोग? क्या नाम है? मेरा नाम प्रभु जलान है, अध्यक्ष श्री राम रोड व्यापार मंडल का हूँ। हाँ, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछ रहा था भाई की सरकार हो, पहले मायावती सरकार रही, फिर अखिलेश यादव सरकार रही, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है। व्यापारियों की या यहाँ के लोगों की चिंता किसने की? देखिए, पहले कुछ वर्षों पहले भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में 2 जगह प्रस्तावित थी। एक गणेशगंज में पार्किंग थी और एक सब्जी मंडी केसरबाग, लेकिन कुछ कारणों से वो हो नहीं पाया। लेकिन आज भी पूछा नहीं आप लोग अपने विधायक से जाकर, सांसद से जाकर? इतने बड़े सांसद राजनाथ सिंह पूछते नहीं जाके? पॉलिटिकली ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ चीज़ों से, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। और मतलब वोट की राजनीति होती है। देखिए, कोई भी सरकार हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा की कोई मैटर नहीं है। अगर व्यवस्थित करेंगे तो वोट कम हो जाएगा। वोट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मान ली पट्टी दुकानदार को हटाते तो वो नाराज होगा। हम उनको विस्थापित करिए, कहीं पर अच्छी जगह पे उनको रखिए, हम लोग भी तैयार उसके लिए। अब भाई साहब, इस समय दिवाली का सीजन गया है, रोड पे इतनी भीड़ थी, लेकिन हम लोग के दुकानों पे एक भी कस्टमर नहीं था। मतलब हम लोग फ़ोन नहीं उठा पाते थे, लेकिन इस समय ये पोजीशन थी, दूसरों के फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, दूसरों को कॉल कर रहे हैं, कैसी भीड़ है, क्या है, ये पोजीशन थी। क्यों नहीं हो रहा? मतलब मैं समझना ही चाह रहा हूँ, अटक कहाँ जाता है मामला? सारी कहानी तो अभी आप समझ चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ धन बैंक की राजनीति भी है।
भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये भी कहा जाता है भाई व्यापारियों की पार्टी थी एक नहीं, वक्त, है। भारतीय जनता पार्टी कभी व्यापारियों की पार्टी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी उद्योग घरानों की सरकार रही है, उनकी गुलामी करने वाली सरकार दिखी है। जितनी भी आज इन 4-5 वर्षों में अगर आप देख लें तो स्पष्ट है कि बड़े उद्योगपति, बड़े उद्योग घरानों को पोषित किया गया है, लेकिन परंपरागत व्यापार को नष्ट करने का काम किया गया है। आज आप देखिए कि ऑनलाइन व्यापार व्यापार क्या असर पड़ रहा है आप लोग को? बुरी तरीके से, जो हम करोड़ों की दुकान लेकर के बैठे हैं, आज हम अपने दुकान के खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं। हम अपने व्यापारी को बैंक का ब्याज नहीं, बड़ी बड़ी लिमिटें लिए बैठे हैं, हम खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं। और उसी जगह पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनियां हैं जो अरबों खरबों का व्यापार करके इस परंपरागत बाजार को भी चौपट कर रही हैं। तो सरकार की नीति क्या है, नीयत क्या है, मंशा क्या है, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझ सकते हैं कि इस वर्ग को वो जानते हैं कि ये वर्ग जितना दबा रहेगा, कुचला रहेगा, जितना अव्यवस्थित रहेगा, सिर्फ सरकार की तरफ देखेगा। अगर ये सुदृढ़ हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो सरकार से सवाल करेगा। इसलिए इसको उसके हाल पे डाल दो। और दलों ने अपने अपने हिस्से का वोट बैंक बांट लिया है, बस उसी विधा में ये काम करते हैं। इनको व्यापार और व्यवसाय की चिंता नहीं है। मुझे जो मुद्दे तमाम आप लोग गिना रहे हैं, इनका असर वोट पर, चुनाव पर पड़ता है? निश्चित तौर पे चुनाव पे पड़ना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी कमी है, हम मुद्दों पे आज के वक्त में वोट नहीं डालते हैं। हम दलगत रूप से गुलाम, मानसिक रूप से गुलाम हैं। आज हम सुबह उठते हैं तो हमारा चिंतन नहीं रह गया है। आप आईटी सेल का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चिंतन है, उसी चिंतन को आधार मान करके हम वोट करते हैं। और ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि सरकारों से हमें सवाल उठाने पड़ेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। और मुझे लगता है कि आप लोग पूछते हैं, निश्चित तौर पे पूछते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ की सीमाएं हैं। हम एक दुकान रख के बैठते हैं और यहाँ से घर अकेले ही जाते हैं। हम भी जानते हैं कि हम ज़्यादा, हमारी आवाज़ की ऊंचाई जितनी अगर अधिक ज़्यादा होगी तो हमको भी सबक मिल जाएगा, क्योंकि सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पुलिस, बहुत सारी चीज़ें, हमारा घर शीशे का है। ऐसा होता है क्या? निश्चित तौर पे होता है, हुआ है किसी के साथ? बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। पेपर में रोज आप देखते हैं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, सरकार धमाका करती है। धमाका कैसा करती है कि किसी बड़े उद्योगपति को उठा के, जिसने सरकार के खिलाफ बोला होगा, उसको अंदर कर दिया तो छोटा मोटा तो अपने ही आप शांत हो जाता है। किसी बड़े अधिकारी को जिसने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया होगा तो छोटा मोटा तो ऐसे ही शांत हो जाएगा। तो ये धमाका है, इसलिए आदमी डरता है। तो जो मेरा सवाल था कि जो मुद्दे आप लोग गिना रहे हैं, व्यापारी शिकायत कर रहे हैं, इनका असर होता है वोट पर, चुनाव पर? आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं नवीन अरोड़ा, साइकिल एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। व्यापार, इन सब चीज़ों का असर जरूर होता है, लेकिन अभी इतनी बातें मैंने सुनी सबकी। कमिश्नरेट लागू है, इतना टाइम हो गया और अमीनाबाद थाना अभी भी सो रहा है। जिस दिन अमीनाबाद थाना जाग जाएगा उस दिन सब बढ़िया हो जाएगा। यही हाल लाटू छोड़ का है। लाटू छोड़ पे डिवाइडर बन गया है, डिवाइडर के दोनों साइड जो है कावें लग गई हैं। आप अभी लाटू छोड़ जाके देख लीजिए, आप पैदल नहीं जा पाएंगे। IGRS में हमने शिकायत की, उसके बावजूद अमीनाबाद थाने ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा। तो आप कह रहे हैं सरकार से ज़्यादा पुलिस की वजह से अटका हुआ है? देखिए, सरकार तो कह सकती है ऑर्डर कभी, काम तो पुलिस का है ना, काम तो पुलिस ने करना है ना, और व्यापारी के साथ मिलकर करना है। पुलिस आएगी, 2 दिन शिकायत हम लोग करेंगे, पुलिस आती है, एक लाइन चक्कर लगाती है, चली आती है, अगले दिन फिर वही हालत हो जाती है। तो फायदा क्या उस चीज़ का? मतलब गाड़ी के चालान हो जाते हैं। जो व्यापारियों की गाड़ी खड़ी है, आके इसकी फोटो खींच लेंगे, चालान कर देंगे, डेली 10-15 हज़ार का चालान। अजीब सा पुलिस और व्यापारियों के भी एक टसन चल रहा है, बस। लगा है कि शिकायत करो तो अगर हमने शिकायत कर दी तो ये इस तरीके अवस्थित है तो कहिए कल का वो बीडिंग क्या जाए। एक दूसरे से फंसी हुई देख रहा हूँ, पटरी दुकानदारों से है। ये बताइए कि IGRS पे अतिक्रमण की शिकायत करने के बाद अगर किसी चीज़ का हल नहीं निकल रहा तो उसके बाद क्या इलाज है? उसके बाद व्यापारी कहाँ जाके उसकी शिकायत करेगा? IGRS पे जाते हैं, अमीनाबाद थाने के लिए लिखा, उन्होंने लिख दिया हम कर देंगे, कर दिया, काम खत्म हो गया। धनतेरस में ये हाल था कि अभी जैसे बताया सबने भाइयों ने कि सब जगह भीड़ थी, दुकानों में भीड़ नहीं थी। वजह क्या थी? लोग चल रहे थे गाड़ियों से, गाड़ियों का जाम था, लोगों का जाम था। इतना जाम लगा था कि लोग सामान ही नहीं खरीद पाए उतर के। गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं? तो अभी भी बहुत देखा मैंने। अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं देखा। हम अभी पम्मी भाई के साथ लाटू छोड़ से आए हैं चल के, अभी गाड़ी हमारी नाके थाने के बाहर खड़ी है, हम पैदल चल के आए हैं। अब आप बता लीजिए, अब आप खुद बताइए क्या हालत है। बहुत हालत ख़राब है, बहुत मुश्किल है। भाई बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, 8 विधानसभा बीजेपी के पास है, सांसद मोहन लालगंज हो चाहे लखनऊ हो, राजनाथ सिंह है, तो आप लोग जाते नहीं नेताओं, बड़े नेताओं के पास नहीं जाते, अपने मुद्दे रखते नहीं हैं। हमने आपसे बताया तो कि जितने लोग हैं सब यूं वाले हैं, जितने सांसद हैं, विधायक हैं, सब यूं डायरेक्ट वाले हैं जितने खड़े हैं यहाँ पे।
बताइए भाई क्यों नहीं हो रहा? आप लोग बता तो चुके हैं, आपको खुद नहीं। भी बता चुके हैं। फिर आप लोग रहते, आप लोग के संबंध बता रहे हैं नेताओं से। कहीं में ऐसा होता है 2-3 दिन काम होगा, उसके बाद सब कुछ फिर बंद हो जाता है, क्योंकि फिर हम नेताजी को कहें साहब आपने 2-3 दिन पहले कहा था, उसके बाद ये काम हुआ, फिर नहीं हो रहा, बंद हो गया, शर्म आती है। हम लोग डायरेक्ट राजनाथ सिंह से फोन पे बात कर लेते हैं या हम अपने विधायक से फोन पे बात करते हैं, पाठक जी से, लेकिन कितनी बार एक समस्या को है, एक समस्या के जब जड़ से समाधान ही नहीं करना है तो व्यापारी को शर्म आती है 4 बार जाते हुए। देखिए, सरकारों की अकाउंटेबिलिटी पे भी किसी से उम्मीद है कि ठीक हो पाएगा? फिलहाल हम लोग नाउम्मीद हैं और सरकारों पे आज पिछले हम लोग 25-30 साल से देख रहे हैं और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हर दल की सरकार देख ली, हर दल की सरकार देख ली और सरकार की मंशा जो है वो, जैसे आपने कहा कि आपने शिकायत की हल क्यों नहीं निकला, वो जानते हैं कि ये इतना बड़ा एक वोट बैंक के रूप में नहीं दिखाई पड़ता है वर्ग, जितना हमको चाहिए और वर्गों के लिए उनके पास काम है। व्यापारी समाज एक भीड़ के रूप में कभी नहीं दिखाई पड़ता है, वो अपनी एक एक दुकान में एक एक व्यापारी बटा हुआ है, वो कभी भीड़ नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार की निगाह में नगण्य दिखाई देता है। क्या पता आप लोग बड़े होंगे वहाँ पे। निश्चित तौर पे ये व्यापारी वर्ग की, मैंने आपसे कहा, ये व्यापारी वर्ग की कमी है, उसको अवेयर होना पड़ेगा, उसको अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा, अपने मुद्दों पे उसको वोट डालना पड़ेगा और सरकार को बताना भी पड़ेगा हमने तुम्हें वोट दिया है या नहीं दिया है। पहले आप लोग ने तो ये व्यापारियों, ये हम लोग के फुटपाथ वाले व्यापारी के खिलाफ नहीं खड़े थे आप लोग ने, और पहले अब ये लॉकडाउन से आप लोग खड़े हुए हैं, ऐसी बात हम बता रहे हैं। 4 महीने बाद पूरी मार्केट अब बंद रही थी यहाँ की, 4 महीने पूरी मार्केट भी बंद करवाई गई थी, उसमें आपका नुकसान हुआ है। 4 महीने पूरी मार्केट बंद हुई थी आप लोगों के चक्कर में। बता लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, ये पटरी दुकानदार और दुकानदारों को झगड़ा है जो कि चलता रहेगा। फिलहाल व्यवसायी परेशान नजर आते हैं, अतिक्रमण को लेकर व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, पार्किंग की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए लखनऊ से पुरानी मार्केट में, वो नहीं नजर आती हैं। एक बड़ा मुद्दा यहाँ का है। व्यापारियों की आपने बात सुनी, उनकी चिंताएं सुनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।